भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहनों वीडियो को पूरा जरूर देखना, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम सब बात करने वाले हैं। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे एक ये जो खबर है जिसमें लिखा है 50 के पार वाले जो भी कार्मिक हैं उनको जबरन रिटायर करने को 31 तक पूरी करें स्क्रीनिंग। तो अब छटनी हो सकती है जो भी लोग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और आप सबको पहले बता दें, कल्पना देवी बहन हैं जो प्रयागराज से आती हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से। बहन ने यह जानकारी कल ही भेजी और उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर भाई बात करिए कि यह मुद्दा कैसा है। आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो आपको यह बता दें, राज्य ब्यूरो लखनऊ, आप देख रहे हैं राज्य ब्यूरो लखनऊ में यह खबर प्रकाशित अखबार में की गई है। और आइए इस पर हम पहले चर्चा करते हैं कि इसमें लिखा क्या है, और फिर अपनी तरफ से जो भी जानकारी है या जो भी मुद्दे चर्चे हो सकते हैं इस मुद्दे पर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बढ़िया रहेगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना। साथ ही चैनल से अगर ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल भी दबा लेना। अब देखिए यहां पे लिखा है कि शासन ने सभी विभागों को, किसको, सभी विभागों को, केवल बाल विकास विभाग को ही नहीं, लिखा है शासन ने यानी सरकार ने, कह सकते हैं कि सभी विभागों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जो कार्मिक हैं उनके संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का यहां पर निर्देश दिया है। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि यहां पर सभी विभागों के जितने भी कार्मिक हैं जो भी 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं उन सबका स्क्रीनिंग करवाया जाएगा। अब वो भी कब तक, 31 जुलाई तक कर लिया जाए, अभी इसी महीने 31 तारीख तक कर लिया जाए। अब आगे क्या लिखा है, कार्मिकों की 50 वर्ष आयु के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2022 होगी। तो अभी जुलाई नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी 31 मार्च जोड़ी जाएगी। 31 मार्च 2022 यानी इसी साल, जो आपका मार्च निकल गया ना, अप्रैल मई जून और जुलाई, अभी 3-4 महीने पहले जो मार्च था, तो 31 मार्च तक अगर किसी की भी 50 साल आयु पूरी हो रही है या 50 से ऊपर चल रहे हैं तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। अब यहां पर समझ गए होंगे आप लोग, 2022 जो चल रहा है, इसी साल जो आपका 31 मार्च निकल चुका, तो 31 जो है मार्च तक जिसकी भी 50 साल की एज हो चुकी है या इससे ज्यादा चल रही है उन लोगों की स्क्रीनिंग होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस बारे में सभी विभागों को बुधवार को शासन जो यानी शासनादेश जारी कर दिया। तो यहां पर बताया जा रहा है, दुर्गा शंकर मिश्र जी जो आपके मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इस बारे में सभी विभागों को बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया। अब वैसे अगर शासनादेश हमारे पास नहीं है, शासनादेश अगर होता तो आपको दिखाते। आप में से वीडियो देखने वाले भाई बहनों के पास अगर ऐसा शासनादेश है तो प्लीज हमको जरूर भेजना। बाकी ये अखबार के आधार पर आपको बता रहे हैं, और कई बार चीजें क्या होती है अखबार में गलत भी प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे आपने एक बार भर्ती का देख लिया था, फिलहाल अभी जो आप देख रहे हैं ये ज्यादातर तो मुझे सही आंकड़े लग रहे, क्योंकि जो भी डेटे हैं पुराना भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा है। और पहले भी इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। 50 साल से ऊपर वालों की स्क्रीनिंग कराने की जो प्रावधान है वो पहले भी सुनने में आ रहे थे। तो अगर सरकारी आदेश हमारे पास इसका आएगा तो वो भी दिखा देंगे। अभी और इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लिखा है, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को इनको निर्देश दिया है कि वे 50 वर्ष पार कर चुके कार्मिकों के संदर्भ में स्क्रीनिंग की कार्रवाई कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किए गए कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर से कार्मिक विभाग को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दें। 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखने पर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया है तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृत्त आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाए रखा जाए, ये भी बोला गया। अब ये जो भी लोग होंगे स्क्रीनिंग करेंगे, जो भी कमेटी बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी, ये लोग जिसको चाहेंगे 50 साल से ऊपर काम करने के लिए सरकारी सेवक को किसी मामले में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, तो वहां पर उनको सेवा दी जाएगी। लेकिन अब इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं शोषण भी देखने को
मिलेगा। बहुत सारे गरीब कर्मचारी वर्कर तमाम विभागों के, अब इनसे देख लेना पैसे वाला भी प्रावधान चल सकता है, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। आप सबको पता है जगह जगह यहां भ्रष्टाचारी और शोषण है, और करता कौन है? वही अधिकारी करते हैं। अब यहां पर आप सोचिएगा आने वाले वक्त में ये मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लिखा है ऐसे कार्मिकों के मामलों को आगामी वर्षों में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष फिर से रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में यदि कोई अहम तथ्य नियुक्त प्राधिकारी की जानकारी में आते हैं तो वे किसी भी समय ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति करने का निर्णय ले सकते हैं। तो भैया जो रिटायरमेंट होगा, सेवानिवृत्त जो आप होंगे स्क्रीनिंग के आधार पर 50 साल से ऊपर के जो हैं, तो उनका बता रहे जनहित वगैरह जो है के हिसाब से किया जाएगा, जनहित में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब सोच लीजिएगा यहां पर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जारी शासनादेश कर दिया है, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कार्मिकों की सूचना 15 अगस्त तक दें, ऐसा यहां पर एक मुद्दा सामने आया। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जो अखबार में निकला है। अब हम उन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप सबको भी आवाज लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपका भी अधिकार है और आपका भी हक कहीं ना कहीं इन जो है बिंदुओं से छिन रहा है। जैसे पहले आपने देखा था, अभी 2 साल पहले कोरोना टाइम में हमारे विभाग की, मैं केवल स्पेशल अब बाल विकास विभाग की बात कर रहा हूं, अपने विभाग में 60 से लगभग जो है आप कर सकते हैं 62,000 बहनें रिटायर कर दी गई थी। और वो भी कैसे? वो भी खाली हाथ रिटायर कर दी गई थी, उनके हाथ पर चवन्नी तक विभाग ने नहीं रखी। अब ऐसी बहनों को घर की जीविका चलाने में दिक्कत आ रही है। वहीं इनके जो है हटने से बाकी जो बहनें रह गई हैं, जो काम कर रही हैं बेचारी, जो अभी ये रिटायरमेंट कितने वर्ष में हुआ था? 62 वर्ष में ये रिटायरमेंट 60-62 वर्ष में हुआ था। अब जो बहनें हटाई जाएंगी वो स्क्रीनिंग के आधार पर भी हटाई जाएंगी, लेकिन अब इनका हटाने का जो टाइम पीरियड है वो 50 साल ही से स्टार्टिंग हो जाएगी। बाकी 62 में तो ऑटोमेटिक हो जाओगी, वो एक अलग बात है। 62 में ऑटोमेटिक हो जाओगी, 50 में जो होंगी वो उनका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब आपको हम समझाते हैं, आपका मेडिकल टाइप का चेकअप होगा, आपका जो है आप स्वस्थ है या कैसी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, काम करने में सक्षम है कि नहीं है। मान लो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बीमारी रहते हैं, छुट्टियां लेते रहते हैं, ऐसे लोगों को हटाया जा सकता है स्क्रीनिंग में। तो ध्यान देना इन बातों का। अब बाकी तो अधिकारियों पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। अब यहां पर 50 में अब जो रिटायरमेंट होगा, इनमें भी बहनें कहीं ना कहीं जाएंगी। अब मान लीजिएगा हम सोच रहे हैं 60,000 ना सही, लेकिन बहुत सी बहनें इसमें भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सब जानती हो ज्यादातर जो बहनें हैं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में, वो आपकी 50 साल से ऊपर की ही बहनें चल रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रमोशन के लिए जो 2017 में बहनों ने अप्लाई किया था, वो भी जो है बहुत ही कम बहनें थी। और उसके अलावा अब धीरे धीरे करके 5 साल भी गुजर गए, अब मुश्किल से उनका खुद ही 50-45 जो भी एज टाइम दिया गया था प्रमोशन का, उसमें थोड़ा थोड़ा समय रह रहा था और उनका पड़ गया था कैसे न कैसे। अब 5 साल बीत गया, वो सब बहनें भी 50 से ऊपर ही शायद निकल चुकी होंगी, या नहीं भी होंगी तो धीरे धीरे हो जाएंगी, या फिर नई बहनें की उनकी संख्या कम है, पुरानी बहनों की संख्या ज्यादा है, पहले से बहनें कार्यरत हैं। अब ऐसे में 50,000 से ज्यादा बहनें ऐसी भी होंगी जो बहनें यहां पर जो है 50 साल से ऊपर की होंगी। अब इनमें कौन सा, और आज के जनरेशन में आपको पता बीमारियां सबके अंदर हैं और हर कोई जो है काम करने में दिक्कतें आती हैं सभी को, और इतना यानी मेडिकल स्तर से फिट हर कोई इस समय नहीं है, हर कोई जानता है। और बाकी देखो कोई वो अलग बातें हैं, होगा रिटायरमेंट की नहीं होगा। लेकिन अब सोचो अगर ये 60,000 पहले हट गई और 10-20-30,000 मान लीजिएगा हट गई, या ना भी हटे तो ये थोड़ा बहुत तो हटेंगी, स्क्रीनिंग होगी हर विभाग से। अब इन सब का प्रेशर आ रहा है उन बहनों पर जो हमारी काम कर रही हैं, उनको डबल केंद्रों का भार विभाग ने दे रखा है। अब पैसा डबल नहीं मिलता, लेकिन काम का बोझ डबल हो चुका है। अब ऐसे में और बहनें हट जाएंगी तो और भी बहनों को जो है वहां पर डबल भार मिलते जाएंगे। अब ऐसे में ऐसे काम चलेगा तो कैसे विभाग का जो है कल्याण होगा और कैसे लाभार्थी का कल्याण होगा। अब उसके अलावा विभाग का तो हो रहा है क्योंकि पैसा देना नहीं पड़ रहा है। अब सरकार ने भर्तियां निकाली थी आंगनबाड़ी की, उनको भी उन्होंने भरा नहीं। अब वो भर जानी चाहिए थी लेकिन वो भी भरी नहीं, वो भी ऐसे ही पड़ी है, आगे कुछ हो नहीं पा रहा है ढंग से। अब सुपरवाइजर के लिए जो प्रमोशन के लिए अप्लाई था वो भी 2017 से अभी तक ऐसे ही लटका हुआ है, बार बार आवाज अलर्टियां लगाता है लेकिन विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेता है। अब 2017 से प्रक्रिया चल रही, 2000 आपका
2022 जाने वाला है और अभी भी प्रमोशन नहीं हो पाया। अब बताओ ये कितने शर्म की बात है विभाग के लिए कि 2017 से 22 आ गया, इतने सालों में प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाए। अब यहां पर भर्ती मामले में भी यही हाल हो रहा है, धीरे धीरे करके टाइम जा रहा है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और बहनों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में स्क्रीनिंग अगर होने लग जाएगी और बहनें जो है हटा दी जाएंगी, सेवानिवृत्त हो जाएंगी, तो फिर यहां पर वो और ज्यादा दिक्कत होगी, बहनों पर ही बोझ हमारी बढ़ेगा, है कि नहीं। और मिलना जुलना क्या है, कुछ नहीं, न डबल जो है केंद्रों का पैसा मिलता है, ना कुछ मिलता है, उल्टे काम मिलता है और ऊपर से शोषण मिलता है और ऊपर से धमकियां मिलती हैं कि काम नहीं होगा तो ये होगा वो होगा। अभी आधार कार्ड को लेकर के भी तमाम बातें चल रही, बहुत लोग परेशान हैं। विभाग को चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सबसे पहले तो आधार जो है बनाने वाला काम सुचारू रूप से कराया जाए। खैर इसके लिए कई बार चर्चा हुई है, आदेशों में भी जिक्र हुआ है, सुपरवाइजरों के जरिए कहीं बोला गया कार्यालयों में बनेंगे, कहीं कहीं बनेंगे, लेकिन भाई बनने स्टार्ट तो हो, कब बनेंगे वो एक अलग मैटर है, बनने स्टार्ट करवाइए तभी फिटिंग हो पाएंगी। बाकी 15 तारीख दे दी गई थी, 15 तक कैसे बहने कर लेंगी। तो विभाग भी इस बारे में सोचिए, आधार कार्ड बनवाने पर भी तो जोर दे। अगर फीडिंग पर जोर दिया जा रहा है तो इस बारे में भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह से आप लोगों को इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप सब भाई बहन कमेंट में हमें जरूर बताना। बाकी देखिएगा ये जो मुद्दा है ये अखबार की कटिंग के आधार पर है। बाकी आप सब जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये शासनादेश मिले तो दिखाना, ताकि इस खबर की ऑल इंडिया बाद में पुष्टि करे। अभी मैं इन चीजों की पुष्टि नहीं कर सकता, वायरल खबर के तौर पर चर्चा वो हिसाब से कर सकता हूं, क्योंकि ऑल इंडिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका परिवार जैसा है, जहां पर हम सब हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा इस तरह की कि इन चीजों से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, अगर ऐसा होगा तो अब सोचिएगा। अब ऐसे में हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए आप सोचिए, क्योंकि ज्यादातर बहनें हमारी अब इसमें भी रिटायर हो सकती हैं अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, अगर ये सब कुछ सत्य है। और जहां तक ये सत्य है और ये आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि आप देख रहे हैं विभाग सरकार की मंशा क्या चल रही है। 4 साल का आपने देखा केवल जो है सेना में भर्ती वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया, केवल 4 साल की नौकरी। अब बताओ देश का जवान जो है 4 साल के लिए क्या सिर्फ जाएगा, 6 माह की ट्रेनिंग में आप जवान को कितना जो है यहां पर कैपेबल बनाएंगे, जो वो सेना में जाकर के बॉर्डर पर खड़ा हो पाएगा। अब सोचिए, इस तरह से कई सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं। और जो है पार्टीधारी लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सुनहरा अवसर मिलता है, 4 साल की नौकरी कर लो, इतना 12-13 लाख पैसा मिल जाएगा और उसके बाद दूसरी नौकरी कर लो। अरे इस तरह से कह रहे हैं जैसे नौकरियां फाटी गिर रही हो, यानी जैसे आप देख रहे हो ना कि वहां पहाड़ गिरा वहां पहाड़ गिरा, ऐसे नौकरियां गिर रही हो। तो भैया नौकरियां ऐसे तो मिलना ही नहीं है, वैसे कहां से मिल जाएंगी। तो सोचिए, और कितने परसेंट लोगों को केवल जो है वहां पर देने के लिए, नौकरी में दोबारा काम के लिए बोला गया, वो उसका परसेंट एकदम नगण्य के बराबर है। तो सोचिए यहां पर, तो इस तरह से चीजें हैं। और आप लोग इन मुद्दों पर जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और वीडियो आपको इस मुद्दे का कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। और अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। मैंने कहा था ऑल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पर दबा लीजिए, जब भी खबरें आए आपकी उसी टाइम पर उन खबरों को देखो, क्योंकि हम ज्यादातर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया के माध्यम से